बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा बिन्त खुवैलद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सन शरीफ उस वक्त 25 बरस का था और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा 40 बरस की थीं। इसके बाद वो 25 बरस तक शर्फ़ सुहबत से मुमताज़ रहीं। रमज़ान 10 नबूवत में हिजरत से 3 बरस पहले उन्होंने वफ़ात पाई। इस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 50 बरस थी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा 65 बरस की थी। इस्लाम में बीवी का जो दर्जा होना चाहिए वो इससे जाहिर है कि दुनिया में अपने अजीज़ शौहर के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा दूसरी मुसलमान थीं। तन्हाई के इस्तिराब में, मुसीबतों के हुजूम में और सितमगारियों के तलातुम में हर जगह वो अपने मुक़द्दस शौहर के साथ थीं। वो हर ऐसे मौके पर आपको तस्कीन देती थीं, आपके साथ हमदर्दी करती थीं और आपकी मुसीबतों में आपका हाथ बटाती थीं। अब ऐसी रफ़ीक और गमगुसार बीवी की वफ़ात के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मलूल रहा करते थे, बल्कि इस तन्हाई के गम से ज़िंदगी भी दुश्वार हो गई थी। जानिसारों को इसकी बड़ी फ़िक्र हुई। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाहु अन्हु एक मशहूर सहाबी हैं। उनकी बीवी खौला बिन्त हकीम रज़ी अल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप दूसरा निकाह कर लें। आपने फरमाया, किससे? खौला ने कहा, बेवा और कुंवारी दोनों तरह की लड़कियां मौजूद हैं, जिसको आप पसंद फरमाएं उसके मुतालिक गुफ्तगू की जाए। फरमाया, वो कौन है? खौला रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कहा, बेवा तो सौदा बिन्त ज़मा है और कुंवारी अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु की लड़की आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा हैं। इरशाद हुआ, बेहतर है तुम इनकी निस्बत गुफ्तगू करो। हज़रत खौला रज़ी अल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी पाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर आईं और उनसे तज़किरा किया। जाहिलियत का दस्तूर था कि जिस तरह सगे भाइयों की औलाद से निकाह जायज़ नहीं, अरब अपने मुंह बोले भाइयों की औलाद से भी शादी नहीं करते थे। इस बिना पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, खौला, आयशा तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भतीजी है, तो आपसे इसका निकाह क्यों कर हो सकता है? हज़रत खौला रज़ी अल्लाहु अन्हा ने आकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़सार किया। आपने फरमाया, अबू बकर मेरे दीनी भाई हैं और इस किस्म के भाइयों से निकाह जायज़ है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन इससे पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा जुबैर बिन मुतइम के बेटे से मंसूब हो चुकी थीं, इसलिए उनसे भी पूछना ज़रूरी था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जुबैर से जाकर पूछा कि तुमने आयशा की निस्बत अपने बेटे से की थी, अब क्या कहते हो? जुबैर ने अपनी बीवी से पूछा। जुबैर का ख़ानदान अभी इस्लाम से आशना नहीं हुआ था। उसकी बीवी ने कहा, अगर ये लड़की हमारे घर आ गई तो हमारा बच्चा बद्दीन हो जाएगा, हमको ये बात मंजूर नहीं है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा कमसिन बच्ची थी। कभी कभी बचपन के तकाजे से माँ की खिलाफ मर्जी कोई बात कर बैठती थीं तो माँ सजा देती थीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में देखते तो रंज होता। इस बिना पर हज़रत उम्मे रोमान से ताकीद फरमा दी थी कि ज़रा मेरी खातिर इसको सताना नहीं। एक बार आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ़ लाए तो देखा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा किवाड़ से लगकर रो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे रोमान से कहा कि तुमने मेरी बात का लिहाज नहीं किया। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये बाप से मेरी बात जाकर लगा आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ भी करे लेकिन इसको सताओ नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा का जब निकाह हुआ था तो इस वक्त 6 बरस की थीं। इस कम सिनी की शादी का असल मंशा नबूवत और खिलाफत के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती थी। एक तो खुद अरब की गर्म आबो हवा में औरतों की गैर मामूली नशोनुमा की तबई सलाहियत मौजूद है। बहरहाल इस कम सिनी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा को अपनी ज़ौजियत में कबूल करना इस बात की सरीह दलील है
کہ लड़कपन ही से इनमें नशोनुमा, ज़कावत, जूदत ज़हन और नुक्ता रसी के आसार नुमायां थे। हज़रत अतिया रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह का वाक़या इस सादगी से बयान करती हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा लड़कियों के साथ खेल रही थीं। उनकी अन्ना आई और उनको ले गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने आकर निकाह पढ़ा दिया। हदीसों में आया है कि निकाह से पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता रेशम के कपड़े में लपेटकर आपके सामने कोई चीज पेश कर रहा है। पूछा क्या है? जवाब दिया कि आपकी बीवी हैं। आपने खोल कर देखा तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा थीं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की इज़्दिवाज की तारीख में इख्तिलाफ है। अल्लामा बदरुद्दीन आइनी ने शरह बुखारी में लिखा है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हिजरत से 2 बरस पहले हुआ और कहा जाता है कि 3 बरस पहले, और ये भी कहा गया है कि 1.5 बरस पहले हुआ था। बाज और रिवायतों से मालूम होता है कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफात के 3 बरस बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से निकाह किया था। और बाज अहले सियर कहते हैं कि जिस साल हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ उसी साल हजरत आयशा का निकाह हुआ था। बहरहाल जमहूर मुहक्किकीन का फैसला ये है और रिवायतों का बड़ा और मुस्तनद हिस्सा इसी का मुअय्यिद है कि हजरत खदीजा ने नबूवत के 10वें साल हिजरत से तकरीबन 3 बरस पहले रमजानुल मुबारक में इंतकाल किया और उसी के 1 महीने के बाद शव्वाल में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। इस वक्त हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का 6वां साल था। इस हिसाब से शव्वाल 3 क़ब्ल हिजरत मुताबिक में 620 ईस्वी में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हुआ। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का महर कितना था? तो एक रिवायत से मालूम होता है जो खुद हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि उनका महर 12 औक़िया और 1 नश था, यानी 500 दिरहम। सही मुस्लिम में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि अज़वाजे मुतहरात का महर उमूमन 500 दिरहम होता। मुस्नद इब्न हम्बल में भी खुद इन्हीं से रिवायत है कि उनका महर 500 दिरहम था। आज महर की कमी खानदान की जिल्लत समझी जाती है, लेकिन क्या इस्लाम का कोई खानदान खानवादे सिद्दीक से शरीफतर है और कोई मुसलमान लड़की सिद्दीक़ा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा से भी ज्यादा बुलंद पाया है? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रुखसती कब हुई? तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा निकाह के बाद तकरीबन 3 बरस तक मैके ही में रहीं। 2 बरस 3 महीने मक्का में और 7-8 महीने हिजरत के बाद मदीना में रहे। मुसलमानों ने अपने वतन से 2 बार हिजरतें की हैं, पहले मुल्क हबश में और उसके बाद मदीना में। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी हबशा की तरफ हिजरत करनी चाहिए थी और बरकुल गिमात तक जो मक्का से 5 रोज की मुसाफत पर एक मंजिल है पहुंच चुके थे कि इत्तेफाक से इब्नुद्दुगन्ना नामी एक शख्स कहीं से आ रहा था। उसने ये देखकर कि अबू बकर भी अब वतन छोड़ रहे हैं, कुरैश की बदकिस्मती पर इसको अफसोस हुआ और निहायत इसरार से अपनी पनाह में उनको मक्का वापस लाया। मुमकिन है कि इस सफर में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनका खानदान भी हमराह हो। दूसरी मर्तबा जब मक्का के मुशरिकों के जुल्म सितम के शोले मुसलमानों के सब्र तहम्मुल के खिरमन में आग लगा रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत का इरादा फरमाया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि आप रोजाना सुबह या शाम को हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर बिला नागा आया करते थे। एक दिन खिलाफे मामूल चेहरे मुबारक चादर से लपेटे हुए दोपहर को तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास हजरत आयशा और हजरत अस्मा दोनों साहिबजादियां बैठी थीं। आपने पुकार कर आवाज दी कि अबू बकर जरा लोगों को हटा दो, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, यहाँ कोई गैर नहीं, आप ही के अहले खाना हैं। आप तशरीफ लाए और हिजरत का ख्याल जाहिर फरमाया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मिलजुल कर सामान सफर दुरुस्त किया। दोनों साहिबों ने मदीने की राह ली और तमाम अहले अयाल को यहीं दुश्मनों के निर्गे में छोड़ गए।
जिस दिन ये मुख्तसर काफिला दुश्मनों की घाटियों से बचता हुआ मदीना पहुंचा। नबूवत का 14वां साल और रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख थी। मदीना में जरा इत्मीनान हुआ तो आपने अहलो अयाल के लाने के लिए हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु और अबू राफिअ रजी अल्लाह अन्हु अपने गुलाम को मक्का भेजा। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने भी अपना आदमी भेज दिया। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला बिन अबी बकर अपनी माँ और दोनों बहनों को लेकर मक्का से रवाना हुए। इत्तेफाक से जिस ऊंट पर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा सवार थीं, वो भाग निकला और इस जोर से दौड़ा कि हर मिनट पर यह डर था कि अब पालान से गिरा और अब गिरा। औरतों का जैसा कि कायदा है, माँ को अपनी तो परवाह नहीं थी, लेकिन लख्ते जिगर के लिए ज़ारो खतार रोने लगी। आखिर मीलों पर जाकर जब ऊंट पकड़ा गया तो उनको तशफ़ी हुई। ये मुख्तसर काफिला जब मदीना पहुंचा तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद नबवी और उसके आसपास के मकानात बनवा रहे थे। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों साहिबजादियां हजरत फातिमा और हजरत उम्मे कुलसुम और आपकी बीवी हजरत सौदा बिन्त ज़मआ इसी नए घर में फरोकश हुई। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा अपने अजीजों के साथ बनु हारिस बिन खजरज के महल्ले में उतरी और 7-8 महीने तक यहीं अपनी माँ के साथ रहीं। अक्सर मुहाजिरीन को मदीने की आबो हवा नामुवाफिक आई। मुतअद्दिद अशखास बीमार पड़ गए। हजरत अबू बकर भी सख्त बुखार में मुब्तला हो गए। कमसिन बेटी उस वक्त अपने बुजुर्ग बाप की तीमारदारी में मसरूफ थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं वालिद माजिद की खिदमत में हाजिर होकर खैरियत पूछती थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने आकर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैफियत अर्ज की तो आपने अबू बकर के हक में दुआ फरमाई। इसके बाद वो खुद बीमार पड़ गईं और अब बाप की गमखारी का मौका आया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु बेटी के पास जाते और हसरत से मुंह पर मुंह रख देते। ये इस शिद्दत की अलालत थी कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के सर से तमाम बाल गिर गए। सेहत हुई तो हजरत अबू बकर ने आकर अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप अपनी बीवी को अपने घर क्यों नहीं बुलवा लेते? आपने फरमाया कि इस वक्त मेरे पास महर अदा करने के लिए रुपये नहीं हैं। गुजारिश की कि मेरी दौलत कबूल हो। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 औक़िया और 1 नश हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से कर्ज लेकर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास भिजवा दिए। इस वाक़ये से उन लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए जो महर को दुनिया का वो कर्ज समझते हैं जो अदायगी की मिन्नत से बेनियाज है। महर औरत का हक है और उसको मिलना चाहिए। मदीना गोया हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की ससुराल थी। अंसार की औरतें दुल्हन को लेने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के घर आईं। हजरत उम्मे रोमान ने बेटी को आवाज दी। वो उस वक्त सहेलियों के साथ झूला झूल रही थीं। आवाज सुनते ही माँ के पास हाँपती कांपती दौड़ी आईं। माँ बेटी का हाथ पकड़े दरवाजे तक ले आईं। वहाँ मुंह धुलाकर बाल संवार दिए। फिर उनको उस कमरे में ले गईं जहाँ अंसार की औरतें दुल्हन के इंतजार में बैठी थीं। दुल्हन जब अंदर दाखिल हुई तो मेहमानों ने अलल खैर वल बरका व अला खैरिन ताइरिन कहकर इस्तकबाल किया। तुम्हारा आना बखैर व बाबरकत और फाले नेक हो। दुल्हन को संवारा। थोड़ी देर के बाद खुद आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। इस वक्त आपकी जियाफत के लिए दूध के एक प्याले के सिवा कुछ ना था। हजरत अस्मा बिन्त यजीद हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की एक सहेली बयान करती हैं कि मैं उस वक्त मौजूद थी। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले से थोड़ा सा दूध पीकर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की तरफ बढ़ाया। वो शर्माने लगी। मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अतिया वापस ना करो। उन्होंने शर्माते शर्माते ले लिया और जरा सा पीकर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने सहेलियों को दो। हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह, इस वक्त हमको इश्तिहा नहीं है। तो आपने फरमाया झूठ ना बोलो, आदमी का एक एक झूठ लिखा जाता है। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की रुखसती सही रिवायतों की बिना पर दिन के वक्त शव्वाल 1 हिजरी में हुई। मज़कूरा बाला बयानात से इतना हर शख्स समझ सकता है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह, महर, रुखसती, गरज हर रस्म किस सादगी से अदा की गई थी, जिसमें तकल्लुफ, आराइश और इसराफ का नाम और निशान तक नहीं था। मुसलमान औरत की शादी सिर्फ इसी कदर एहतमाम चाहती है,
لیکن آج ایک مسلمان لڑکی کی شادی مصرفانہ مصارف اور مشرکانہ مراسم کا مجموعہ ہے۔ لیکن کیا خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقدس تقریب اس کی عملی تکذیب نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی کہ میرا نکاح ہو گیا۔ جب میری والدہ نے باہر نکلنے میں روک ٹوک شروع کی تب میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی تقریب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے عرب کی بہت سی بیہودہ اور لغو رسموں کی بندشیں ٹوٹیں۔ سب سے اول یہ کہ عرب منہ بولے بھائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے خولہ نے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے حیرت سے کہا، کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا تو رسول اللہ کی بھتیجی ہیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت اخن فی الاسلام، تم صرف اسلامی بھائی ہو۔ دوسری رسم یہ تھی کہ اہل عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے۔ پہلے کبھی شوال میں عرب میں طاعون ہوا تھا، اس لیے ماہ شوال کو وہ منحوس سمجھتے تھے اور اس مہینے میں شادی کی کوئی تقریب انجام نہیں دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئی اور اسی لیے وہ شوال ہی کے مہینے میں اس قسم کی تقریبوں کو پسند کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میری شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئی اور میں ہما شوہر کے حضور میں مجھ سے خوش قسمت کون تھی۔ عرب میں قدیم سے دستور تھا کہ دلہن کے آگے آگے آگ جلاتے تھے اور یہ بھی رسم تھی کہ شوہر اپنے عروس سے پہلی ملاقات محمل یا محفے کے اندر کرتا تھا۔ بخاری اور قسطلانی نے یہ تصریح کی ہے کہ ان رسوم کی پابندی بھی اس تقریب سے ٹوٹی۔